वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक और इजी सी बर्थडे डेकोर एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स वेरी बजट फ्रेंडली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनल डेकोर करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा बर्थडे स्पेशल DIY बनाना सिखा देती हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले कार्डबोर्ड। किसी भी टाइप का कार्डबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप थोड़ा हाई क्वालिटी, थोड़ा जो मोटा वाला कार्डबोर्ड होता है वो यूज़ करें। अगर आप थोड़ा थिन वाला यूज़ करेंगे तो आप उसकी 2-3 लेयर्स लगा लें। उसके बाद आपने पेपर पे एक रफ़ स्केच ड्रॉ कर लेना है, जो भी डेकोर आप कस्टमाइज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पे 8 लिख रही हूँ क्योंकि ये मैं अपनी छोटी बहन की 8th बर्थडे का डेकोर कर रही हूँ। आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी ओकेजन के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो रफ़ स्केच कट किया होगा उसको आपने कार्डबोर्ड के ऊपर ट्रेस कर लेना है और फिर सेम उसको भी उसी शेप में कट कर लेना है। अब यहाँ पे इसको थोड़ी सी नीट लुक देने के लिए मैं वाइट पेपर से कुछ स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। स्ट्रिप्स को आपने थोड़ा सा चौड़ा ही रखना है, वो क्यों अभी आगे जाके आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको चाहिए होगी वाइट ग्लू। अब वाइट ग्लू के अलावा आप कोई और ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको लगता है कि ये पेपर इजीली चिपक जाएगा। मुझे लगता है कि ये काम वाइट ग्लू से सबसे अच्छी तरीके से हो सकता है, सो आई एम यूजिंग वाइट ग्लू। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने वाइट ग्लू को लगा लेना है जो भी लेटर, डिजिट, शेप कुछ भी आपने कट किया होगा उसकी साइड्स पे। उसके बाद साइड्स पे आपने इसको अच्छे से प्रेस कर करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो साइड पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हमने रखा था, इसको थोड़ा चौड़ा रखा था, साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ होगा उसके ऊपर आपने लगा देने हैं छोटे छोटे से कट्स। उसके बाद आपने उन कट्स पे भी लगा लेनी है ग्लू और उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपके इस डेकोर को एक बहुत ही नीट सी लुक मिल जाएगी। साइड से कार्डबोर्ड नज़र नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा और नीट ये लगेगा। सेम इसी तरह आपने इसके सारे एजेस को अच्छे से वाइट पेपर से कवर कर लेना है। अगर आप वाइट पेपर नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप अपने थीम के अकॉर्डिंग कोई भी ग्लिटर शीट, क्रोम शीट या कोई और कलर पेपर, चार्ट पेपर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सेम इसी तरह सारे एजेस को मैंने भी कवर कर लिया है। इससे इसकी बहुत नीट सी लुक आ गई है। अब कोई भी साइड से कार्डबोर्ड नहीं नज़र आएगा और आपका डेकोर बहुत ही नीट बनेगा। इसको साइड से कवर करने के बाद आपको एक चाहिए होगा पिंक कलर का कलर पेपर। आप अपने थीम के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्लिटर शीट या फिर कोई और भी चार्ट कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस पिंक पेपर को सेम शेप और साइज़ का कट करके अपने इस कार्डबोर्ड पीस के ऊपर पेस्ट कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्राउन वाला पार्ट खाली क्यों है। खाली इसलिए कि आई एम गोइंग टू कवर इट विद ग्लिटर शीट टू गिव इट अ ग्लैम। तो इसको ग्लिटर शीट से मैंने कवर कर लिया और आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अब फ्रंट से तो हमने इसको कर लिया है पिंक कलर से कवर, और बैक से मैं इसको वाइट पेपर से कवर करूँगी। आप चाहें तो पिंक से भी कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट इट टू बी टू मच गुलाबी गुलाबी, तो इसलिए मैंने इसको वाइट से कवर कर दिया। अब इसको पीछे आप चाहें तो किसी बॉटल वगैरह के सहारे से खड़ा कर सकते हैं, बट आई एम गिविंग यू द बेस्ट सोल्यूशन। आपने कार्डबोर्ड का एक पीस को इस शेप में कट करके ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। अब जो पार्ट आपने फोल्ड किया होगा उस पे आपने लगा देनी है वाइट ग्लू और इससे आपने पेस्ट कर देना है इसको 8 के पीछे। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए, लेकिन ऐसे ही पेस्ट हो जाएगा। अब हमारा कस्टमाइज्ड बर्थडे डेकोर तो रेडी है। नाउ लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग द वॉल। तो मैं इस वाली वॉल का डेकोर करने वाली हूँ, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द डेकोरेशन मैं इन पेंटिंग्स को उतार लूँगी क्योंकि इसी वॉल को डेकोरेट करना है। तो पेंटिंग्स नैनो टेप से लगी हुई थी, वो मैंने उतार के साइड पे रख दी हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द डेकोरेशन। तो सबसे पहले आपको चाहिए होंगे स्टार ऑफ द शो बलून्स। मैंने यहाँ पे अपनी बहन के सारे फेवरेट कलर्स ले लिया। उसका रेड और पिंक फेवरेट कलर्स थे, तो मैंने ये थोड़ा कैरेट रेड और शॉकिंग पिंक और बेबी पिंक और गोल्डन को मिक्स कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास कुछ फॉयल बलून्स भी पड़े हुए थे, तो मैंने उनको भी रेडी कर लिया। तो इन दोनों को मिक्स करके लगाएंगे तो बड़ी प्यारी लुक आ जाएगी। तो फॉयल बलून्स को भी मैंने कर लिया रेडी विदाउट एनी पंप। इफ़ यू वांट टू नो हाउ देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो आप डेकोरेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने हर जगह देखा होगा कि
वॉल पे यूजुअली बलून्स वगैरह को पेस्ट करके तो डेकोरेशन रेडी की जाती है, लेकिन आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। मैं यहाँ पे एक बलून आर्क बनाऊँगी, वो भी वॉल पे नहीं लगाऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपनी एक साइड पे रिंग लाइट खड़ी कर ली है और साइड पे हम लोगों ने अभी डीसी फ़ैन लगवाया है, तो उसकी वायर्स अभी अंदर नहीं लगवाई, सामने ही वो लटक रही थी, तो मैंने उनके साथ से मोटी जो वूल वाली यार्न होती है उसको लेके लगा दिया था। उसके बाद 4-4 बलून्स का एक बंच बना के मैंने उसको रोप के अंदर, ये जो थ्रेड लगाई थी उसके अंदर फिक्स कर दिया था। इसी तरह के 5 बंचेस मैंने लगाए थे और इसकी बड़ी मज़े की लुक आ गई थी। उसके बाद मेरे पास ये कुछ सिल्वर और पिंक कलर की बटरफ्लाइज पड़ी हुई थी, मैंने वो लगा दी थी, और ये हैप्पी बर्थडे वाली डेकोरेशन पड़ी हुई थी, ये लगा दी थी। साथ जो फॉयल बलून्स हमने रेडी किए थे उसको उसी थ्रेड के साथ लटका के तो मैंने हैंग कर दिया था साइड पे। तो ये बहुत ही प्यारा सा हमारा बैकड्रॉप रेडी हो चुका है। बैकड्रॉप तो हो चुका है रेडी, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द केक कटिंग टेबल। इसके लिए मैं कोई स्पेशल टेबल मैंने नहीं मंगवाया, आई एम यूजिंग द सिंपल टेबल जो कि हर घर में होता है। एक छोटा सा स्क्वायर शेप वाला टेबल मैंने लिया और उसके ऊपर मैंने एक रैंडम टेबल क्लॉथ बिछा लिया था, ताकि जो ऊपर मैं अरेंजमेंट्स करने वाली हूँ वो उधर ही अपनी जगह पे रहें, हिलती जुलती ना रहें, क्योंकि टेबल ऊपर से स्लिपरी था। तो यहाँ पे मैंने एक सिल्क का स्टॉलर और एक पिंक कलर का स्टॉलर बिछा लिया था, तो ये बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आ गई थी। इसके ऊपर हमने रख दिया था अपना प्यारा सा डॉल केक जो कि मेरी मामा ने बनाया था, एंड वही पिंक वाली बटरफ्लाइज, और साथ हमारा जो एट हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वो भी रख दिया था। इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आ गई थी। I hope you liked the video. That's it for today. Now enjoy the final shots and don't forget to like, share and subscribe.